पाकिस्तान से, लाहौर से है। आपका नाम मैं भूल गया, मोहम्मद फारूक आजम भट्ट। पाकिस्तान की करेंसी तो अफगानिस्तान को भी छोड़ गई है। पाकिस्तान के क्या हालात हो गए हैं कि जो मैं वापस आ गया हूँ कि वहाँ पे रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की फौज ने दिवालिया निकाल दिया है, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से हर घर में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। जी देख रहे हैं, ये लो भाई, ये आ गए हम जिद्दा कॉर्निश। मतलब धीरे धीरे सब कुछ कमर्शियल हो रहा है। हाँ जी, कमर्शियल ही हो गया। उम्रा भी तो कमर्शियल ही हो गया। हो सकता है कि 4-5 साल के बाद में और भी इस सिटी का जो फेस है वो काफ़ी चेंज हो जाए। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया ना, एक पाकिस्तानी भाई साहब मिले थे जिन्होंने मुझे बताया कि अभी मत जाइए सिटी में, थोड़ी देर के बाद जाइए, थोड़ी धूप कम होने के बाद में। हाँ। वही भाई साहब मुझे लेने के लिए आ गए हैं। ये पाकिस्तान से, लाहौर से है। आपका नाम मैं भूल गया, मोहम्मद फारूक आजम भट्ट। फारूक आजम भट्ट। हाँ भट्ट, ये कास्ट है ना। हाँ हाँ, समझ में आया। कश्मीर में भी होते हैं ना भट्ट, कश्मीरी असल में। वही तो आपका है, वो भट्ट। अच्छा। और पाकिस्तान में आके ये भट्ट बन गया। अच्छा वो अच्छा। बेहेटी, वो आपका महेश भट्ट नहीं है? हाँ, वो भी हाँ। कश्मीरी है। कौन कौन? महेश भट्ट आपका डायरेक्टर। महेश भट्ट, करेक्ट करेक्ट, जो डायरेक्टर है। वो भट्ट और ये भट्ट। यहाँ पाकिस्तान में आके फिर बे और टे का फर्क पड़ गया। ओके, तो हम यहाँ पे भट्ट है, हम भी असल में कश्मीर के ही हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको फारूक बोलूंगा। हाँ हाँ, भट्ट बोले या फारूक बोले? फारूक बोले तो थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको इजी लगता है। ठीक है। तो फारूक भाई मुझे अभी सिटी में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि अभी आपको बताया, पाकिस्तान से, लेकिन काफ़ी सालों से 25 साल से सऊदी में रह रहे हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताइए अभी अपन लोग सिटी में क्या क्या देखने वाले हैं? अभी हम सीधा जा रहे हैं बलद, जो मेन सेंटर है। ओके। और वहाँ पे वो उनका जो पुराना जो जद्दा होता था ना, वो उसको ठीक भी कर रहे हैं, तो हम उधर चल रहे हैं पहले। ओके। अच्छा, यहाँ पे जिद्दा में एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए टैक्सी तो खैर एक ऑप्शन है, और कुछ बसेस या और कोई ऑप्शन नहीं है? बस भी नहीं है, पब्लिक बस नहीं चलती? नहीं। और मेट्रो है क्या जिद्दा सिटी में? भी कोई नहीं है। नहीं है। ट्रेन इन्होंने बनाई है एक, जो जद्दा, मक्का और मदीना चलती है। हाँ, वो तो देखा मैंने। जो एयरपोर्ट के अंदर ही स्टेशन था वो। तो वो डायरेक्टली मक्का और मदीना दोनों जगह जाती है, लेकिन मक्का अलग साइड में और मदीना अलग साइड में है ना। हाँ, दोनों अलग डायरेक्शन में है। ओके। तो अभी आप फारूक भाई, जो मेरे व्यूअर्स है उनकी जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए कि आप मुझे चार्ज कितना करने वाले हैं टैक्सी? चार्ज हम करेंगे आपसे, ये भी जाके पता चलेगा, ये जो मैंने डरा दिया आपने। चार्ज का 23 इंडियन रुपीस का एक सऊदी रियाल है। हाँ, तो पाकिस्तानी का एक रियाल का उसके डबल कॉस्ट 75 रुपए। अच्छा, इतना? हाँ, इतनी गिरी हुई करेंसी है। ओके। हाँ, समझा कि नहीं? पाकिस्तान की करेंसी तो अफगानिस्तान को भी छोड़ गई है। अच्छा। अफगानिस्तान की करेंसी अभी पाकिस्तान से भी ज्यादा मजबूत है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की फौज ने दिवालिया निकाल दिया है। ये भी मैं कर दूं? अरे मत बोलो ऐसा वीडियो पे। सही कहा। अपना मुल्क कैसा भी हो, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ तो करते हैं, तारीफ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा था, लेकिन इस फौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। फौज ने, समझा कि नहीं? असल में जितने भी हुक्मरान आते हैं फौज में, जमहूरियत में असल में सारी फौज ही लेके आती है। जमहूरियत पनप नहीं पा रही है। ना, जमहूरियत को क्या करना है? पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई चक्कर नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान की फौज सलामत है। जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इनको सारा अपना जद्दा और फिर सारा समुंदर, जहाँ पे इन्होंने अपना फार्मूला 1 का रेस भी बनाया, वो मुझे लगता है कि अभी क्या 5, 6, 7, 8, 9 ये 3-4 घंटे लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इनसे मैं बिल्कुल जायज़ पैसे चार्ज करूंगा। कोई और होता तो उससे 600, लेकिन अपना सचिन भाई से मैं 400 लूंगा। अगर अपनी मर्जी से वो कुछ दे देंगे एक्स्ट्रा तो ठीक है, अदरवाइज 400। हाँ, मतलब 8000 रुपया लेंगे आप मुझसे? बहुत ज्यादा हो जा रहा है। पाकिस्तानी यहाँ का हिसाब करें, यहाँ के हिसाब से 400 कुछ भी नहीं है। आप मुझे 50,000 कम दे दीजिए, 350 दे दीजिएगा। 300 ले लेना। नहीं, 300 बहुत कम है। नहीं, बस हो गया। कसम खा के कह रहा हूँ, 300 बहुत कम है। 300 बोले तो भाई मोर देन 6000 रुपीज हो जाता है।
नहीं, मेरे पाकिस्तानी करेंसी की बात करेंगे तो आप डर जाएंगे, इतने पैसे 12-15 हजार हो जाएंगे पाकिस्तानी की। वो हालांकि वहाँ पे पैसे की वैल्यू ही नहीं है। ये मैं दोबारा आया हूँ जाके, मेरी टेप हो रही है ना बातें, मैं दोबारा आया हूँ जाके, तो वो लोग कहते हैं यार आप बरसा वापस आ गए हो। मैं कहता हूँ आप इस तरह अंदाजा कर लो कि पाकिस्तान के क्या हालात हो गए हैं कि जो मैं वापस आ गया हूँ, कि वहाँ पे रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था। और अभी मैं ये सचिन भाई से पहले एक पाकिस्तानी फैमिली थी, उनको मैंने छोड़ना था जद्दा में, तो वो आई है। वो जब फैमिली आई है तो वो लड़का कानों में हाथ लगा रहा था कि खुदा की कसम पाकिस्तान में पनाह है। वो उसके बेटे थे साथ, 3 उसकी वाइफ थी। वो कहता है वापस आ गए हैं। वो FIA में जब लाहौर एयरपोर्ट पे जब FIA के पास वो अपना पासपोर्ट दिखा रहा था, वो कह रहे थे पूरी फैमिली जा रही है। कहता था बहुत अच्छे जा रहे हो, शुक्र है जहाँ से निकल के जा रहे हो। वहाँ से पाकिस्तान तो लोग भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोटी खाना खुदा की कसम मुश्किल हो गया। कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, एक बीवी। आप इतना था, वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि बाप मेरे ने घर बना दिया हुआ था, वरना वहाँ पे तो जिसके पास घर नहीं है अपना, उसका तो बस अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान में तो सर जी कोई बंदा रहना ही नहीं चाहता। आप पाकिस्तान में पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर जाके देखें, ऐसे रश लगे हुए हैं, हर बंदा पासपोर्ट बनवाना चाहता है कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। अब निकलने के लिए कहाँ जाएगा बंदा घूम के? मुझे वीजा भी पाकिस्तानियों को अब तो कोई नहीं देता। हाँ, पहले हम बलद जा रहे हैं ना, पहले वहाँ पे आप जाके जरा पुराना जद्दा देखे ना किस तरह का बना हुआ था, उसको वीडियो वगैरह बनाया, जो पुराना जद्दा बाजार मेन। जद्दा में इंडियन रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे होंगे। बहुत ज्यादा, वो पाकिस्तानी इलाका है, इंडियन का इलाका है, वहीं पे बहुत ज्यादा अजीजिया। ओके। वहीं पे पाकिस्तान एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी स्कूल भी है। सऊदी अरब में अल्कोहल बैन है ना? जी बैन पूरी तरह से। जी कहीं भी नहीं, मतलब ना सिटी में ना एयरपोर्ट पे, कहीं भी नहीं। सऊदीया में अल्कोहल बैन है। ये गलत है। अच्छा, ये गलत आ गया। ओके, देखो पुरानी बिल्डिंग देखना चालू हो गई है। मतलब ये पुराने जमाने की जो बिल्डिंग्स है, ये इस एरिया में जो है, यही गलत पुराना, इसको प्रिजर्व करके रखा है ना? इसको बचाने के लिए अब इन्होंने कर लिया। बाकी ये सब नहीं है, ये पीछे इसके देख रहे हैं, इसको अब इन्होंने बचा रहे हैं। ओके। बाकी ये सब नई बिल्डिंग है अपना। सेम ऐसा दोहा में भी था। अच्छा। क्योंकि पहले मेरे ख्याल से हर घर में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। जी देख रहे हैं। हाँ जी। ये सारी पुरानी अपना होलसेल मार्केटें हैं यहाँ पे। ये सारा अंदर ना, ये सारा बलद। यहाँ पे वो ये चलती है क्या हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो रहती है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक इन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया हुआ। ये सारा बलद है। बिग बस बोलते हो? नहीं, वो नहीं। अच्छा, उसका सर्विस नहीं है यहाँ? सर्विस नहीं। वो था वहाँ पे अबू धाबी में है, मस्कत में भी था। जी। नहीं, अभी तक इन्होंने। उसमें कैसा है, वो बस घूमते रहती है पूरी सिटी में। अच्छा जी। नहीं, एक ही बस में बहुत सारी बसेस रहती है। हाँ जी। आप एक बार टिकट निकालो, समझो मैं यहाँ उतर गया। अच्छा। ये एरिया एक्सप्लोर किया, आधे घंटे बाद में वापस आया, आधे घंटे बाद जो बस आएगी उसमें बैठ के मैं अगले डेस्टिनेशन पे चला जाऊंगा। हाँ, एक ही बार टिकट निकालना पड़ेगा, ऐसा रहता है उसका। ऐसा होना चाहिए, वो बहुत सहूलियत होती है उससे घूमने के लिए। बस अभी नाम का ये टूरिस्ट चल रहा है सब कुछ। भी ऐसा कुछ इन्होंने कोई ऐसी सहूलतें देना शुरू नहीं की लोगों को, लोग आए और बसों के ऊपर सफर करें और अपना इस तरह करें। ये सारा पुराना है, ये पुराने होलसेल बाजार है। ओके। वाह, कपड़ों के होलसेल, खाने पीने के होलसेल, खिलौनों के होलसेल, ये सारा अपना होलसेल का बिजनेस। अतर, परफ्यूम, पता नहीं 1 नंबर है कि 2 नंबर है, लेकिन ये देख रहे दुकानें भरी हुई हैं परफ्यूमों के साथ। है कि नहीं? ये सारी होलसेल मार्केट है। पुराना जद्दा ये है। अब ये जो व्हाइट वाला जिन्होंने पहना है, ये लोकल लोग हैं क्या? इसको तोप बोलते हैं। नहीं, मैं भी पहन सकता हूँ, कोई भी पहन लीजिए। अच्छा। लेकिन ये इनका नेशनल ड्रेस तो यही है ना? हाँ, नेशनल ड्रेस तो है यही है। तो लेकिन कोई भी पहन सकता है। ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोकल ही हो। कोई जरूरी नहीं है। वो बलद, उसके साथ से जुड़ा हुआ बाप शरीफ, सब होलसेल का काम है यहाँ पे। ओके। तो ये जो दुकानें हैं सब ये सब बाहर के लोगों की है या ज्यादातर ये बाहर के लोग हैं, अजनबी। ओके। यमनी ज्यादा लोग, ये जमनी है, यमन से आए हुए हैं, यमनी है। और कुछ पाकिस्तानी। यमन तो बॉर्डर लगती है ना सऊदी से। लेकिन अक्सरियत में ये फॉरेनर ही है। वो तो ठीक है ना, सऊदी के बाहर से जो आया वो फॉरेनर ही हो गया। फॉरेनर ही है। लेकिन ये सब कुछ बिजनेस सऊदी के नाम पे ही है, वो खुद अपने नाम पे नहीं कर सकते। वो तो पता है जी। ये सारा मेरे ख्याल से पार्टनर लेना पड़ता है ना, जो भी पार्टनर क्या लें,
कुछ कह लें ये सारा उनके सब कुछ ये सऊदी के नाम ही होता है, ये सब अंदर होलसेल की मार्केटें हैं। अच्छा। हाँ सर, ये अब हम बाब मक्का में आ गए, बाब शरीफ था वो, अब ये बाब मक्का, ये भी होलसेल का सब कुछ। मतलब ये पुराने जमाने का मक्का की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसके ऊपर ये गेट बना हुआ था। जी जी जी, जी। ऐसा ही है ना लॉजिक? हाँ जी हाँ जी, ये सब पुराना बाजार देखिए, ये बाब मक्का, वो बाब शरीफ था, ये बाब मक्का। यहाँ पे लेकिन सऊदी में इनका मतलब इंडस्ट्री क्या है? एक तो पेट्रोलियम तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री बाकी कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इनकी। नहीं ना? बाकी एवरीथिंग जिस तरह की बाइट से ही आ रहा है, चाइना ही छाया हुआ है। चाइना ही छाया हुआ है। चाइना है क्या इधर भी? मैंने कहा चाइना ही छाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इधर ये सब खिलौने विलौने सब चाइना ही है ना? सही आ रहे हैं चाइना, ये ब्लैंकेट, ये कंबल, ये चादरें, ये सारा कुछ चाइना से ही है। चाइना तो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है भाई अभी तो। इंडिया देख ले इतना कुछ बनाता है, उसके बाद वजूद इंडिया की मेरा ख्याल है उससे बल्कि कितने बिलियन डॉलर की नहीं, इंडिया का क्या है, इंडिया का अभी लेबर स्किल उतना डेवलप नहीं हुआ। लेबर स्किल भी बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल जो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उतना अभी नहीं है इंडिया में। तो इंडिया का क्वालिटी भी है तो, लेकिन वो उस कॉस्टिंग में नहीं बैठ पाता जो कॉस्टिंग में चाइना का वाला बैठ जाता है ना, वो कॉस्टिंग नहीं बैठ पाता। इसके लिए इंडिया का अभी तक ऐसा, इस बारे में इंडिया अभी हावी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ पता नहीं बहुत समय लगेगा उसके लिए। बिलियन डॉलर की अभी भी वो इंडिया इंपोर्ट करता है, उससे करता है, अभी भी करता है। तलकात खराब होने के बावजूद क्या करेंगे? कुछ आइटम ऐसे कि उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। वो ना सारा जब भी कोई पॉलिटिकल मसला होता है तो बोलते हैं भाई इंपोर्ट बैन करेंगे ऐसा वैसा, लेकिन नहीं पॉसिबल। कुछ उसके वो ऐप वैप बैन कर दिए बस, बाकी कुछ नहीं। उससे क्या होगा? यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? गवर्नमेंट का है। यहाँ पे STC गवर्नमेंट का है, मोबाइली और जैन ये प्राइवेट है। तो कैसे मतलब डेटा के रेट क्या है? अभी महंगा है। अगर आप इंटरनेट का नेट का अगर आप डेटा लेते हैं 15 GB 20 GB वो आपको मिलता है, हाँ, 85 रियाल में। 85 रियाल में? जी, वो महीने का पैकेज होता है, मतलब 2000 इंडियन रुपीज हो गए। हाँ, तो उसको आप चाहे महीने का, हफ्ते में ख़त्म कर लें, चाहे अपना महीना लगाएं, उसमें 20 GB और 500 मिनट फ्री होते हैं लोकल। ओके, काफ़ी महंगा है। टेलीफोन ही इंडिया में सबसे सस्ता है। मैं जितना भी घुमा हूँ, हाँ जी, अभी तक मेरे कितना 22 मेरे ख्याल से ये 21वां कंट्री है मेरा, माशाल्लाह। सऊदी अरब और इथियोपिया 22वां हो जाएगा। तो सबसे सस्ता इंडिया में ही है अभी तक मैंने जितना देखा। इतना सस्ता कहीं भी नहीं है। ये वो फ्लैग पोल है क्या? हाँ जी, वो ही है।
अच्छा, फिर झंडा कहाँ गया इसके ऊपर? झंडा भी उतार दिया उन्होंने, कभी लगाते हैं कभी ये नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल है ना? हाँ। कल तक तो लगा हुआ था मेरे, मैं शाम को उतार देते हैं, बस कभी उतार देते हैं कभी लगा देते हैं। हाँ, ये वाला है नहीं। अच्छा, ये अपन अभी समंदर के पास आ गए ना? जी। कॉर्निश, जैसा हर गल्फ सिटी में होता है समंदर के किनारे जो होती है, वैसे यहाँ पे भी कॉर्निश बोले तो मेरे ख्याल से बीच को अरबी लैंग्वेज में कॉर्निश कहते हैं शायद। हाँ। ये लो भाई, ये आ गए हम जेद्दा कॉर्निश। अच्छा, वो सामने पैलेस है क्या किंग का? ये वो सारा पीछे से सारा पैलेस आ रहा है, वो फहद के दौर का, फहद ने बनवाया था अपने लिए। फहद था किंग। ये है फाउंटेन, सबसे ऊंचा दुनिया में। ये कुछ 385 मीटर्स कुछ जाता है ना? पोर्ट है ये वाला ना? ये जेद्दा पोर्ट है। रियाद में टूरिस्ट आते हैं क्या? रियाद में कुछ है क्या देखने के लिए? कुछ नहीं है, रियाद में क्या जाएगा, रियाद में टूरिस्ट नहीं है। वैसे भी तो सऊदी तो अभी अभी ओपन हुआ ना टूरिस्ट के लिए, पहले तो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री था ही नहीं ना ये तो अब जाके इसने देखो ना उम्रा ओपन कर दिया, वरना पहले 15 दिन का वीजा लगता था, 15 दिन के बाद लोग वापस जाते थे। अब साल का, जैसे मैंने कहा आपको पता नहीं था ना, अब आप तो साल का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। नहीं, अभी आप देखिए ना, अभी ये स्टॉप ओवर वीजा था 4 दिन का, इजीली था, इसके लिए मैं आया, अदरवाइज मैं कहाँ एम्बेसी में जाऊँ अप्लाई करूँ। अब एम्बेसियों वाले काम खत्म हो गए हैं, वो मैं करता ही नहीं था, वो इजीली था, ऑनलाइन मिल रहा था, इसके लिए ले लिया मैंने। हाँ, ये अब आप वो साल का भी ले सकते हो। अच्छा, अब वीज़ा के लिए एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, वो आपने ऐप खोलनी है और अपना घर बैठे वीज़ा ले लेना। एक खास बोले तो मेरे ख्याल से मक्का मदीना के लिए थोड़ी सी उन्होंने ये फैसिलिटी चालू कर दी है। के लिए भी वैसे भी उसने ओपन कर दिया ना, वरना साल का विजिट वीज़ा कहाँ था, कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि सऊदी अरब का साल का विजिट वीज़ा मिलेगा। अब 3 महीने रहे या 2 महीने रहे। अभी किंग कौन है यहाँ पे? जो किंग है इस वक्त, वो किंग सुलेमान है यहाँ पे। ओके। तो उसका बेटा आगे ये मोहम्मद बिन सलमान। अभी जो इंडिया आए थे इसके लिए MBS इंडिपेंडेंस, सॉरी, हमारा जो रिपब्लिक डे होता है उसको MBS बोलते हैं, तो उसकी परेड के लिए आए थे मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, वो मोहम्मद उसका नाम है, बिन सलमान, सलमान का बेटा। जी। तो उसका नाम मशहूर है इस वक्त MBS के नाम से। इंडिया में जो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है ना, तो उसका परेड होता है दिल्ली में। मुझे पता कोई ना कोई बाहर से आता है बड़ा, तो हाँ, हर साल कोई ना कोई आता है। तो ये भी आए थे यहाँ के जो क्राउन प्रिंस बोलते हैं ना, वो आए थे। कोई भी सिटी है ना, लाइट लगने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी, लाइट का तो यहाँ पे माशाल्लाह आपको लाइट का कोई मसला नहीं है सऊदी अरब में। हर बिल्डिंग, हर घर, अपने यहाँ के जैसा लोड शेडिंग नहीं होता है क्या यहाँ पे? ओह ना जी, लोड शेडिंग का तो ख्वाब है। पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग ऐसे है कि जिंदगी तबाह हो गई है पाकिस्तान में तो लोगों की, लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी है, लेकिन अच्छा अभी काफी कम हो गया है। मुझे नहीं लगता इतनी होगी जितनी पाकिस्तान में काफी कम है, काफी कम। ओह पाकिस्तान में तो क्या बताऊँ सचिन, ये भी आ गई है ना गर्मी है। हाँ। बस समझो कि लोड शेडिंग शुरू है। सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, गर्मी है तो भी क़यामत के माहौल हो जाएगा। 24 घंटे में 12 घंटे से ज्यादा बिजली जाती है और बिल आपको 24 घंटे का ही आएगा। वो तो है। इंडिया में 10 साल पहले काफी था, लेकिन अब काफी कम हो गया। काफी कम हो गया, बहुत कम। उन्होंने डैम शैम बनाया ना काफी इंडिया ने। थोड़ा सा अभी हाइड्रो पावर और एटॉमिक पावर की तरफ भी जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इंडिया जो पिछले 10-12 साल में मुझे पता है ना, बहुत आगे निकल गया। वो जितना आगे निकल गया हम उतना ही नीचे चले गए हैं। हम थोड़ा सा, बल्कि जितनी हमने तरक्की की हुई थी हम उससे भी नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान की तो बस सचिन छोड़ दो, दुनिया के मुल्क आपने वो पहले बात जो बोली ना कि जब तक वो आर्मी का इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगा, जब तक मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। हमारे यहाँ आर्मी का कुछ नहीं भाई, मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स से। बिल्कुल कर दिया उन्होंने भाई। इधर रिटायर होते हैं, साथ ही मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं भाई। इन्होंने फ्रांस, इटली, पता नहीं कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई हैं और वो रुपया कमा के निकल गए। सिर्फ अपने रोटियों के लिए इन्होंने कश्मीर का शोशा छोड़ा हुआ है। छोड़ दो कश्मीर की जान, जो इंडिया के पास है इंडिया को, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान छोड़ो, हमें फौज की जरूरत ही नहीं है। सचिन ये फार्मूला 1 ट्रैक ये बनाया बीच। अच्छा, ये वाला है? ये वाला। ओके। ये बीच वाला? बीच वाला। ओके। 500 रियाल टिकट है देखने की। क्या देखने? फार्मूला 1 रेस। अच्छा। हाँ जी,
तो ये क्या रेगुलर होता है क्या फॉर्मूला? जी, साल में एक दफा ये भी हुआ है ना। अच्छा, ये रमजान शुरू होने से 3-4 दिन पहले हुआ था, अच्छा। मार्च में। मतलब धीरे धीरे सब कुछ कमर्शियल हो रहा हाँ है। जी, कमर्शियल ही हो गया, उम्रा भी तो कमर्शियल ही हो गया, बिजनेस ही हो गया ना। हर चीज में बिजनेस आप आते हैं, साफ ज़ाहिर है। अब ये देखिए ना सर, 3 महीने का विजिट वीजा कर दिया, शॉप्स, ये होटल्स, जिसने भी आना है पैसे खर्च करने हैं ना, जो भी आएगा यहाँ पे खर्च ही करेगा ना, टिकटें जहाज की, प्लेन की, होटल, ये वो, तो हर चीज अपना। ये सब रेस्टोरेंट्स लगा दिए हैं, commercial मतलब ये देखे। सब कमर्शियल हो गया सब। आप भी फर्स्ट टाइम आए गए यहाँ पे? दूसरी दफा आया हूँ। तो ये चेंज हो गया है सब? मैं कह रहा हूँ ये था ही कुछ भी नहीं, आज 4 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 4 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लोग बैठ के बारबेक्यू करते थे, हम लोग, जो मेरी भी फैमिली थी। जो 4 साल के अंदर ही तो बता रहा हूँ, इसने तबाही फेर दी, देखो क्या बन गया। समुद्र कहाँ पहुँचा दिया उसने। ये है मस्जिद, हो फ्लोटिंग मॉस्क। आप फ्लोटिंग कह लें या कुछ भी कह लें। हाँ ठीक है, वो दिखती है फ्लोटिंग। अभी तो पानी का लेवल भी नीचे है, वो जब पानी ऊपर आता होगा तो ये फ्लोटिंग दिखती होगी। नहीं, पानी ऊपर आता भी होता है, अपनी जगह पर ही है। नहीं, तो उस वक्त उसका लुक ऐसा हिलता होगा उस वक्त। हाँ, तो ऐसा लगता होगा फ्लोटिंग है, लेकिन कॉलम तो है भाई, पानी के ऊपर आता होगा। कॉलम तो नीचे तक गए हैं समंदर के अंदर। इधर कैमरा ओके है क्या? हाँ, अलाउड है कैमरा। क्या मैं कह रहा हूँ, यार घबराओ नहीं सचिन, सब कुछ ओपन कर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने भाई। मस्कत और अबू धाबी दोनों जगह मैंने वहाँ की जो बड़ी बड़ी मॉस्क है ना वो देखी। जी जी, क्या खूबसूरत थी बहुत अंदर से, बहुत बहुत गजब। नहीं जी, यहाँ भी बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं। ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों ने यहाँ आना चाहिए और पैसे खर्च करने चाहिए। ये लोग आएंगे, सीधी सीधी बात महंगे है। किराए के ऊपर ये दुकानें, आप क्या समझते हैं कम किराए होंगे? ये किराए सारा कहाँ से निकालना है लोगों ने? लेकिन टाइम लगेगा, और टाइम तो 7 दिन लगेगा। तो थर्सडे नाइट से इनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, वीकेंड नाइट, फ्राइडे नाइट और सैटरडे। यहाँ पे पूरे कॉर्निश के ऊपर आपको जगह नहीं मिलती बैठने की। तो मेरे ख्याल से अपना जिद्दा सिटी का टूर होता है खत्म यहाँ पे। देखने वाली चीजें यही हैं, बस बस हाँ, और कॉर्निश। नहीं ठीक है, वो तो और- मुझे आइडिया था कि ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसके लिए मैंने 12 घंटे का ही ले ओवर रखा था। अदरवाइज कॉर्निश मैं ही है यहाँ पे असल घूमने वाला। नहीं, उतना तो स्टडी करके आया ना मैं, अदरवाइज मैं 2 दिन 3 दिन रखता था यहाँ पे, लेकिन मुझे आइडिया था उस बात का। कोई बात नहीं, एक छोटा सा टूर हो गया, कुछ नया देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से जिद्दा को जो है डेवलपिंग सिटी कहना चाहिए। वो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के हिसाब से अभी धीरे धीरे काम चल रहा है यहाँ पे। आ गया मेरे ख्याल से एयरपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। ये एयरपोर्ट है ना। तो भाई रात के बज चुके हैं लगभग 9 और हम लोग एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रात को 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। छोटा सा टूर हुआ जिद्दा का, अच्छा हुआ। डेवलपिंग सिटी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डेवलपिंग सिटी कह सकते हैं। हो सकता है कि 4-5 साल के बाद में और भी इस सिटी का जो फेस है वो काफ़ी चेंज हो जाए। और फारूक भाई के साथ में बड़ा मज़ा आया, थैंक यू सो मच फारूक भाई। दुनिया भर की सारी बातें डिस्कस हुई ना, तो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको अब डायरेक्टली कल मैं वहाँ इथियोपिया सुबह पहुँचूँगा 4-4:30 बजे। अगर कुछ है खास दिखाने जैसा तो वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ कल डायरेक्टली सुबह जाके होटल में जाके सो जाऊँगा और उसके बाद जब नींद में से उठूँगा उसके बाद भी सब रात में क्या हुआ वो सब आपके साथ में शेयर करूँगा। सऊदी अरेबिया एयरलाइन की फ़्लाइट आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं, तो उसमें अभी फिर से दिखाने में कोई मतलब वाली बात नहीं है। इथियोपिया में इंडियंस के लिए अराइवल वीज़ा है, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस आता है इमिग्रेशन का। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। अभी बाकी का सब इथियोपिया पहुँचने के बाद में करेंगे, जो भी करना है वो।